नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल अमेजिंग यूपी में। गोरखपुर चैप्टर 1 के अंतर्गत आज हम जिस गांव का भ्रमण करेंगे वह भारत का सबसे प्राचीन गांव में एक सौगौरा गांव है। उसके पौराणिकता और उसकी ऐतिहासिकता को हम लोगों से सुनेंगे, बात करेंगे और आपके साथ जो जानकारी रहेगी उसको शेयर करेंगे। आ गए हम सौगौरा के प्राचीन मंदिर। यही वह जगह है जहां उत्खनन कार्य किया गया था पुरातत्व विभाग के द्वारा। यही सौगौरा का प्राचीन मंदिर है। कभी पुरातत्व विभाग लखनऊ की टीम ने यहाँ उत्खनन कार्य किया था। अभी आसपास आप देख रहे हैं चारों तरफ से इस उत्खनन स्थल को स्थानीय लोगों ने मकान बनाकर कब्जे में ले लिया है, जबकि यह पुरातत्व विभाग के अधिकार में था। अब हम सौगौरा गांव से बाहर हैं बंधे पर। अब हम चलेंगे सौगौरा गांव जिस नदी के किनारे बसा हुआ है, जो प्राचीन नदी जिसको अनुमा के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में इसे आमी नदी के नाम से जानते हैं। और गोरखपुर की एक और महत्वपूर्ण नदी राप्ती और आमी का संगम इस गांव के किनारे होता है। इसी कारण यह गांव प्राचीन व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। आप मेरे सामने देख सकते हैं राप्ती और आमी नदी का संगम। अभी ये दोनों नदियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, लेकिन बरसात के समय में यह तय कर पाना मुश्किल होता है कि नदी की धारा किस तरफ है, क्योंकि चारों तरफ बस पानी का सैलाब ही सैलाब दिखाई देता है। आप देख रहे हैं दोनों नदियों का संगम हुआ है, राप्ती और आमी नदी का। मैं सोच रहा हूँ कि संगम तक चला जाए बाइक लेके। आप देख रहे हैं इस समय हम सौगौरा राप्ती बंधे पे खड़े हैं और दूर सौगौरा का पुल दिखाई दे रहा है। लंबे समय तक तो यहाँ पुल भी नहीं था, लोग नाव से नदी पार करते थे। तब यहाँ जीवन बहुत कठिन था। अब सरकारी सुविधाएं मिलने लगी, जगह जगह रोड और पुल को बन जाने के कारण आवागमन शानदार हो गया। और अभी आप देखिए दोनों नदियों का व्यू, एक तरफ से राप्ती, एक तरफ से आमी, और ये सौगौरा गांव है।
अभी थोड़ी देर पहले हम उस उत्खनन स्थल का भ्रमण किए हैं और वहाँ पे वर्तमान में एक शिव मंदिर है। आपने देखा कि किस तरह उस उत्खनन स्थल को आसपास के गांव वालों ने जो है पूरी तरह से कब्जे में ले लिया है और तमाम मकान बन चुका है और वर्तमान में उसका अवशेष कुछ नहीं है। ये सामाजिक रूप से जागरूक न होने के कारण इस गांव वालों ने और सरकार की उदासीनता से इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत को जिस तरह से उपेक्षित किया गया है, यह विचारणीय है और सरकार को इसके संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि हम सौगौरा गांव के पास जिन नदियों का संगम हुआ है वहीं खड़े हैं। अभी आप इस तरफ देख रहे हैं राप्ती नदी है जो गोरखपुर शहर से होके आती है और ये इस तरफ से प्राचीन आमी नदी होके आती है। इन्हीं नदियों के संगम पर प्राचीन गांव सौगौरा बसा हुआ है। और एक दिलचस्प जानकारी ये है कि सौगौरा में एक किंवदंती है कि यह गांव काशी से भी प्राचीन है। बनारस की स्थापना से पहले भी ये गांव का अस्तित्व रहा है। कुछ लोगों से बात करने पर पता चला कि काशी की जब स्थापना हुई थी तो काशी में पूजन करने के लिए यहाँ से ब्राह्मण गए थे। इस कहानी में कितनी सत्यता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ज्ञात इतिहास जो भारत का ज्ञात इतिहास है उस इतिहास में यह गांव नव पाषाण काल से लेकर और आधुनिक काल तक जो जीवन का चक्र है वो कभी टूटा नहीं है। यही एकमात्र गांव इस देश का है संभवतः जहां पाषाण काल से लेकर और आधुनिक काल तक लोगों की बसावट अनवरत जारी है। इस दृष्टि से यह गांव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ उत्खनन विभाग द्वारा बहुत पहले उत्खनन कराया गया था, उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग के द्वारा, और यहाँ से जो ताम्रपत्र मिला है वह ताम्रपत्र अपने में एक अनूठा ताम्रपत्र है। उस ताम्रपत्र में यह वर्णन है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गांव है जिसे वर्तमान में बांस गांव के नाम से जानते थे। उस ताम्रपत्र पर उस गांव को बंस ग्राम नाम से संबोधित किया गया है। और ऐसा कहा गया है कि आसपास के गांव में जब अकाल पड़े तो उस गांव से 2 मंजिला अनाज गोदाम से अनाज का वितरण उन गरीब लोगों के लिए किया जाए। तो वह ताम्रपत्र वो एक प्रकार का सरकारी आदेश था। कुछ इतिहासकार उसे सम्राट अशोक के समय का कहते हैं और रोमिला थापर इत्यादि इतिहासकार उसे सम्राट अशोक से पहले का स्वीकार करते हैं, संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य के समय का। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए जगह, एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।